बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं त्रैमासिक मूल्यांकन जुलाई 2026 विज्ञान का देख लो। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जस्ट अभी अभी आउट हुआ है। पूरा रट लो, याद कर लो, जैसे भी याद हो लेकिन याद कर लो। विज्ञान का पेपर आउट हो चुका है, देख सकते हैं। त्रैमासिक मूल्यांकन जुलाई 2026 कक्षा 8वीं, 2 घंटा का समय मिलेगा। विषय विज्ञान, 25 मार्क से पूछा जाएगा। देख लो, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, निर्देश वगैरह डाला गया है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको करवा देते हैं, आप लोग रटते चलिएगा। यहाँ देखिए, कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको इसमें 5 नंबर मिलेगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसी ऑप्शन को इसमें भरना है जो ऑप्शन सही होगा। को नंबर करा, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को डॉट डॉट कहते हैं, तो उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसमें आपको आवर्तकाल भरना है, आवर्तकाल, ठीक ना। उसके बाद देखिए, खो नंबर करा, सर्फी घर्षण एस्थेटिक घर्षण से डॉट डॉट होता है तो कम होता है, इसमें कम भरना है, कम होता है। गो नंबर कह रहा है, 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को डॉट डॉट कहते हैं तो प्रतिकर्षित कहते हैं। इसमें आपको प्रतिकर्षित भर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, घो नंबर कह रहा है, ध्वनि की प्रबलता डॉट डॉट में मापी जाती है तो डेसीबेल में। इसमें आपको भरना है डेसीबेल। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो ऑप्शन दिया है उसी को यहाँ भरना है, जो ऑप्शन सही होगा, जो हम बता रहे हैं उसी को भरना है। अंगों नंबर कर रहा है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर डॉट डॉट प्रभाव उत्पन्न होता है तो इसमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, रासायनिक इसमें भरा जाएगा, भर देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर का रहा है कि दिए गए कथनों में से सही कथन के लिए सही का निशान तथा गलत कथन के लिए क्रॉस का निशान लगाए, 5 नंबर मिलेगा इसमें भी। को नंबर का है, चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल एक असंपर्क बल है, तो इसमें आपको सही का निशान लगाना है। खो नंबर का है, संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब को बढ़ाया जा सकता है तो गलत का निशान लगाना है। गो नंबर का है, स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है तो सही का निशान लगाना है। घो नंबर का है, मानव कानों के लिए श्रव्यता का प्रास 20 हर्ज से 20,000 हर्ज है, इसमें सही का निशान लगाना है। अंगो नंबर कर है, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत का चालन नहीं करते हैं तो सही का निशान लगाना है। तो 5 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाएगा। 3 नंबर का है, स्तंभ अ का उपयुक्त मिलान स्तंभ बो से कीजिए, इसमें भी 5 नंबर मिलेगा। को नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसे मिलाना है 3 नंबर से स्थिर वैद्युत बल। खो में कह रहा है, वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण, तो इसका कारण है घर्षण बल, 5 नंबर से मिलाना है। गो नंबर कह रहा है, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़ों पर लगाया गया बल, इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल, 2 नंबर से मिलाना है। घो नंबर कह रहा है, नदियों में पानी का नीचे की ओर बहना, तो गुरुत्व बल से मिला देना है, इसका आंसर हो जाएगा। अंगो नंबर कह रहा है, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना, तो पेशीय बल हो जाएगा, 1 नंबर से मिला देना है। टोटल 5 नंबर यहाँ भी आपको मिल जाएगा। 4 नंबर कह रहा है, लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? खो में दिया है, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? दोनों का उत्तर देना है, 2.5 नंबर करके 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए इसका उत्तर निकाल दिए यहाँ कि पहला को का कह खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, तो उत्तर हो जाएगा खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये जूते ज़मीन पर अच्छा पकड़ बनाते हैं, इससे दौड़ते समय फिसलन नहीं होती है और खिलाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाता है। ये जूते खासकर एथलेटिक्स जैसे खेलों के लिए उपयोगी होते हैं। फिर खो में कह रहा था, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो भार दबाव होता है उसे
वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यह दाब सभी दिशाओं में कार्य करता है और पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुओं पर लगता है। उसके बाद देखिए 5 नंबर कह रहा है कि लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। यहाँ भी आपको 5 नंबर मिलेगा। कह रहा है एक दोलक 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। या अथवा में दिया है कि वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। तो दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो एगो का उत्तर निकाल दिए हैं कि एक दोलन 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्त काल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा दोलक 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, आवृत्ति F बराबर कुल दोलन बटे कुल संख्या बराबर 40/4 बराबर यानी कि 10 हर्ज। आवर्त काल T बराबर यानी कि T बटे आवृत्ति, तो T बटे 10 सेकेंड यानी कि 0.1 सेकेंड हो जाएगा। अतः आवृत्ति 10 हर्ज तथा आवर्त काल 0.1 सेकेंड। तो पांचों का आंसर हमने आपको बता दिया। पूरा रट के जाइएगा, एग्जाम में सेम यही आएगा। 8 जुलाई को गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।